सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग। हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। साइयां डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। साइयां डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा ए, मैनू तेरा दवारा ए। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा ए, बाबा तेरा दवारा ए। मैनू इको तेरा आसरा नाल तेरा सहारा ए, मैनू तेरा सहारा ए। हुण तेरे ही भरोसे, हुण तेरे ही भरोसे। हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। साइयां डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। साइयां डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग। नमस्कार, SKM म्यूज़िक क्लासेस में आज आपका स्वागत है। सबसे पहले सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाई। टीचर्स डे बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। शिष्य और गुरु के बीच में ये जो दिन होता है बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन होता है। और सभी जो शिष्य हैं उनके मन में, उनके हृदय में गुरु के प्रति आदर का, सम्मान का भाव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बचपन में जब हम बहुत छोटे होते हैं तो जो ध्वनि है, जो साउंड है, जो मन का भाव है, मन का नाद है, मन हृदय का अंतर्नाद है, वो श्रुति, स्वर और अक्षर के माध्यम, श्रुति, स्वर, अक्षर व शब्द के माध्यम से हमें सुनने को मिलता है और किताबों में पढ़ने को मिलता है। हम किताबों में उस ज्ञान को तभी समझ पाते हैं जब एक अध्यापक के द्वारा हमें उस श्रुति, उस इकाई को पढ़ाया जाता है, उस इकाई को लिखना सिखाया जाता है, उस लिपि का ज्ञान दिया जाता है। ये बेटा कै है, ये ख है, ये तय है, ये थ है। ये श्रुति जो है, ध्वनि की जो इकाई है, जब हम इन श्रुति, इस इकाई को सीखते हैं तो छोटे छोटे अक्षर हम जोड़ना सीखते हैं और पढ़ना सीखते हैं। और उसे जब हम पढ़ना सीखते हैं तो धीरे धीरे ज्ञान का भंडार हमारे हृदय के अंदर उतरता है और उस ज्ञान के माध्यम से हम एक विद्वान की श्रेणी में आते हैं। तो मैं उन गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आज की क्लास को शुरू करूंगा। जिन गुरुओं ने मुझे इकाई से जोड़ा, इकाई का परिचय दिया, और इकाई मतलब ब्रह्म यानी कि परमात्मा यानी कि ईश्वर, वो नाद, वो जो ध्वनि है उसकी इकाई, ये जो ध्वनि है पांचवा तत्व है। और ये तत्व की, ये जो ध्वनि जो इकाई बना है, ये नाद की इकाई होता है। और ये जो नाद है, अंतर्नाद है, स्वर, अक्षर और श्रुति के माध्यम से किताबों में विद्वानों के द्वारा लिखा जाता है। मैथ, इंग्लिश, साइंस, अलग अलग विषयों के हिसाब से, और हम गुरुजनों के माध्यम से इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो कोटि कोटि वंदन करते हुए एक दोहे में लिखा है, कहते हैं कि माता पिता भी प्रथम गुरु होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि माता और पिता प्रथम गुरु होता है। लेकिन माता पिता जब
अपने बच्चे को किसी प्रकार का ज्ञान देता है तो उसमें मोह शामिल होता है, और जहाँ मोह होता है वहाँ ज्ञान सात्विक रूप से बच्चे के अंदर संप्रेषण नहीं हो पाता। लेकिन जो टीचर होता है, वो अध्यापक होता है, वो सात्विक रूप से, सात्विक ज्ञान, सम्मान भाव से, समता के भाव से बच्चों के अंदर अपने ज्ञान का प्रवाह करता है, संप्रेषण करता है। तो उन गुरुजनों के ने चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए लिखा है, मात पिता मिल जाए सी रे नर लख 84 माही, गुरु सेवा हर बंदगी फेर मिलन की नाही। तो हमें उस गुरु के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। गुरु अगर हमें डांट लगाता है तो उसमें हमारा भला होता है, और उस डांट को हमें स्वीकार करते हुए गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि गुरु हमें निर्देश देता है कि बेटा ये रॉन्ग है और ये राइट है। हमारे में वो समझ नहीं होती उस समय जब हम रॉन्ग और राइट को समझ सकें, तो वो रॉन्ग और राइट का निर्देशन देते हुए जब हमें ज्ञान के सूक्ष्मता से जोड़ते हैं तो उसे हमें स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तभी हम एक योग्य शिष्य कहलाएंगे, योग्य नागरिक कहलाएंगे। एक जगह लिखा है, गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागू पाव, बलिहारी गुरु आपने जिन्हें गोविंद दियो बताओ। अब ये गोविंद क्या है? गोविंद क्या है? ये ज्ञान ही गोविंद है, जिसे हम स्वर और अक्षर के माध्यम से पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। और ये ज्ञान क्या है? एक समुद्र के समान है। और गुरु क्या करता है? हमारे हृदय में जब ज्ञान को प्रकट करता है तो हमारे हृदय में मंथन करता है, और हमारे हृदय में जब मंथन करने के बाद जब उस समुद्र में से कुछ सार निकलता है तो हम विद्वान की श्रेणी में आते हैं। और एक गुरु जो है शिष्य को विद्वान बनाता है और संसार में उसे प्रतिष्ठा का पात्र बनाता है। तो आज की जो क्लास है बड़े हर्ष और उल्लास के साथ हम करेंगे और इस नोटेशन को तैयार करेंगे। सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, सैया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। तो अपनी डोर को गुरु के समर्पित करते हुए, उसको समर्पित होते हुए, अपने भावों को अर्पित करते हुए इस नोटेशन को करेंगे। आइए, गाड़ी आ रही है। इसके अंदर वही हमारा जो कीज़ है 7 नंबर ब्लैक, 6 नंबर ब्लैक की, 1 2 3 4 5 6 नंबर ब्लैक की, गंधार कोमल और इधर निषाद कोमल, धेवत कोमल और निषाद कोमल। हमारा उसी प्रकार जो गंधार कोमल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे 10 नंबर वाइट की, नीचे वाली कीज़ को नीचे के अकॉर्डिंग, नीचे वाली कीज़ जो की है हमारी वाइट, उसको नीचे वाली को कीज़ के अकॉर्डिंग काउंट करेंगे। 10 11 12 13 नंबर हमारा कोमल धेवत और 14 नंबर कोमल निषाद। आइए करते हैं। सा सा रे नी सा सा गा गा रे सा सा रे नी सा सा गा गा रे सा। सतगुरु मैं तेरी पतंग, पहली लाइन सा रे नी सा गा गा रे सा रे नी सा गा गा रे सा। सतगुरु मैं तेरी पतंग। दूसरी लाइन सा सा पा 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 धा पा मा मा गा मा। दूसरी लाइन हवा विच उड़दी जावांगी, सा 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 पा पा सा सा पा 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 सा सा पा 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 सा सा पा 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 धा पा मा मा गा मा। सा सा
प प प स स प प प प ध प म म ग म। साइया, तीसरी लाइन, साइया डोर हथों छट्टी ना मैं कट्टी जावांगी। म म ग म प प म ग रे म म ग रे सा नी रे रे ग म ग रे सा। म म ग म प प म ग रे म म ग रे सा नी रे रे ग म ग रे सा। एक बार फिर से, म म ग म प प म ग रे म म ग रे सा नी रे रे ग म ग रे सा। एक बार फिर से, सतगुरु मैं तेरी पतन सा सा रे नी सा ग ग रे सा। दूसरी लाइन, सा सा प प प प ध प म म ग म। इसको दो बार बजाना है। सा सा प प प प ध प म म ग म म ग म प प म ग रे म म ग रे सा नी रे रे ग म ग रे सा। तो ये स्थाई। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इसका अंतरा लेके आऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए और इस प्रकार जो ट्रेडिशनल आइटम है, ट्रेडिशनल जो सॉन्ग है उसको आप डेवोशनल सॉन्ग है, डेवोशनल भजन है, जो भजन टाइप है, आप उनको सीखते जाइए और आगे बढ़ते चले जाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। गुरुजनों का आदर करना न भूलें। सभी बच्चे, सभी गार्जियन सदैव एक बात को ध्यान रखें कि माँ बाप के प्यार से बढ़कर गुरु की डांट है, और इस डांट को जो व्यक्ति सह जाएगा वह एक सुंदर मूर्त के रूप में पूजा जाएगा संसार में।